औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। शुरू करता हूँ सच्चाई अल्लाह के नाम से। देखो, मेरी लाइफ में भी काफ़ी कुछ गुजर चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, बाबा सैलानी के दर पे आज मैं हूँ। पहले भी था, बीच में कुछ 10 साल 8 साल 9 साल कुछ बीच में मैं बला में था, मुत्तसिर हो चुका था बला में। और यहाँ से बला मेरे को कोई लोग थे जो मेरे को बस में करके लेके चले गए। बाबा के कुछ मोखिल वगैरह थे मेरे पास में, जो मेरे हाथ से बाबा काम लेते थे उन मोखिलों के ज़रिए से। तो कुछ लोगों को दिल की लालच, पैसे की लालच, तो वो लोग मेरे को वो करनी करके, जादू टोना करके, अगूरी इलम करके यहाँ से लेके गए, गंदगी का खेल करके। और मेरे को बाबा सैलानी ने जैसा बताए थे कि मेरे को शादी करने का कोई हुक्म नहीं था, मेरे को ऐसा कोई रास्ता नहीं बताए थे बाबा ने मेरे को। तो मैं वो सब तोड़ दिए लोगों ने करनी को हटाल करके, और मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई उस टाइम में करनी में। तो मेरे को 8 साल यहाँ से बाबा से 8-9 साल दूर रखा गया सैलानी बाबा से। तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारा मतलब ऐसा वक्त गुजारा हूँ, मुश्किलात मुफलिसी में, परेशानी में। तो अल्लाह जानता है मैंने क्या वक्त गुजारे हुआ है। आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं, कुछ जो भी सैलानी बाबा के दर पे अभी हूँ मैं, तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि तासे कभी भी कोई आगे ऐसा किसी के साथ ना हो सके। क्या भाई, ऐसी चीज़ों से सावधान रहिए। क्या कोई अपने से ज़्यादा नज़दीक आ रहा है तो उससे आप दूरी बनाइए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने नज़दीक जब आता है जब उसको कुछ लोभ लालच हो कोई भी चीज़ का, तो उसके दिल के अंदर अल्लाह ही जान सकता है कि उसके दिल में क्या लोभ है और क्या लालच है, क्योंकि अल्लाह दिल का मालिक है। तो इसी ज़रिए से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं भी 9 साल हैदराबाद के अंदर था। हैदराबाद में मैंने काफ़ी ड्राइविंग वगैरह किया, गाड़ियाँ चलाया, बहुत सी जैसी बहुत से काम धंधे करा, काफ़ी पैसा जमा करा। वो सब शैतानी फ़िरके में ही गंवा दिया मैंने। अभी फिर बाबा के सैलानी के दर पे हूँ मैं, और यहाँ पे उनके पास रह रहा हूँ। तो जो मेरी सास थी, मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, जो मेरी सास थी, तो सास ने मतलब करनी कौटाल जादू टोने में बहुत ख्याल रखती है, बहुत ध्यान रखती है। तो करनी कौटाल कराती है वो दूसरों के से, और ख़ुद भी करती है। सिद्ध वगैरह करते हैं, कुछ उनके पास में साधु महाराज लोग हैं, वो सिद्ध वगैरह करते। तो वो दादा सैलानी के पास में, दादा सैलानी ने सब तोड़ दिए उनकी वो सिद्धि। और हक्का रास्ता, जैसे हक सैलानी बोलते हैं हम, हक्का रास्ता बाबा ने मेरे को दिया है। आज हजरत पीर सैलानी ने हक्का रास्ता बताया है मेरे को। मेरी लाइफ में बहुत कुछ गुजर चुका है। जैसा मेरे को करनी कर दिए थे, तो यहाँ से लेके गए तो मैं अपने माँ बाप से खुद लड़ लिया था। क्या भाई, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कोई काम धंधे के सिलसिले से, मेरे को झूठ बोलने लगा है उन लोगों ने। मेरे को दादा सैलानी के पास से छोड़ना पड़ा, दादा सैलानी की पहाड़ी। फिर मेरे को हैदराबाद के अंदर लेके चले गए। फिर उसके बाद मेरे ऊपर और कई तरीके के प्रयास करे गए करनी को हटाल के। कोई बाबा लोगों के सामने बिठाए गए, कोई लोगों के सामने। मैं ये सब चीज़ें समझ नहीं पाया। मेरे को ये बताया जाता था क्या ये अच्छे के लिए, सिफायत के लिए, तुम्हारे जो दोनों का नहीं जम रहा है, या कुछ शादी करना है तुम्हारे को, शादी का नहीं जम रहा है, वो इलम बांध दिए तुम्हारा, वो इलम खुल देंगे हम, वो बोल के ये बताया हमारे को। और बता के मेरे ऊपर बाबा लोगों के सामने, इसके लोगों के सामने, उसके लोगों के सामने बिठाना चालू करे, मेरे ऊपर इलम करे। इलम करने के दौरान मेरे मानसिक जो दिमाग, जो मानसिक तरीके से मेरा दिमाग फेल हो चुका था, काम करता नहीं था मेरा दिमाग। क्या मेरे को करना क्या है, मेरा दिमाग एक तरीके से डैमेज हो चुका था, पूरा ख़त्म हो चुका था। ये डबल जीवित करने वाले अल्लाह की ज़ात है और बाबा सैलानी अल्लाह के वजह डबल जीवित कर दिए। ये इसको क्या किया? लेने का क्या प्रॉब्लम? वो चल रहा है? नहीं, ये क्या आपने कहा कि डबल जीवन कर दिया आपके बारे में? मतलब मैं समझ नहीं पाया। नहीं, अभी कुछ बोला ना आपने कि हमको क्या किया उसने। इसमें जैसा मेरे को बाबा लोगों के पास में लेके गई, बाबा लोगों के पास में बिठाई, कोई नारियल उतार रहा है मेरे ऊपर, कोई नींबू के चौकियाँ बांध रहा है, 4 कोनी चीरे लगा के डाल रहा है मेरे ऊपर से। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ में। तो उसके ज़रिए मेरे ऊपर करनी हावी हो गई थी, करनी कौटाल। तो मैं उल्टा गिरते गया। बाबा सैलानी की मैंने पहाड़ी छोड़ दी उनके दूसरों के कहने से, किसी के सब में पहली बात। तो उस तरीके पहली मार तो मेरे को वहीं पड़ गई जो मैंने पहाड़ी छोड़ दी, और दूसरी मार मेरे को करनी कौटाल की पड़ गई। तो करनी कौटाल में मैं 8-9 साल अपनी ज़िंदगी गंवा चुका। इस करनी कौटाल में खाली 8-9 साल गुजार चुका हूँ, जो बेकार हो गए मेरी लाइफ के। तो बीच में आप कुछ मेरे से अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि मेरे को जेल का भी रास्ता दिखा दिया था। तो जिस तरीके से मेरे को पुलिस स्टेशन, जेल, ये नाके सब देखना पड़ा, सब वही सिलसिले में देखना पड़ा है मेरे को। तो मैं जब भी पुलिस स्टेशन में भी रहा या जेल में भी, जहाँ भी रहा, मैं
बाबा सैलानी से ही दुआ करता था, अल्लाह से ही दुआ करता था मैं, पहले अल्लाह से और फिर बाबा सैलानी से, कि आप ही हर मुश्किल को, हर मसले को हल करने वाले, आप ही बड़े, आप ही जानने वाले सब दुनिया को। अल्लाह ताला हर इंसान को समझने वाला है। इसी तरीके से मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मेरे को भी समझ। मेरे को भरोसा था मेरे अल्लाह पे कि इतना एक दिन, बाबा सैलानी पे भरोसा था कि एक ना एक दिन मेरे दिल में भी अच्छा दिन आएगा फिर से। और आज अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजलो करम है, मैं उनकी पहाड़ी में हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। बाग जाली दरगाह में ऊपर बाग जाली, जो जहाँ से जाली स्टार्ट होती है, उस जगह पे मैंने छोटी मोटी अपनी दुकान, नारियल, नींबू, भावली वगैरह, कुछ ऐसा गुजर बसर के लिए, अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत रहती है, जिस तरीके से उस तरीके से गुजर बसर कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम ये गुजार चुका हूँ, जेल में भी रहा हूँ मैं थोड़े दिन। तो जेल में किसने, वो आपके घर वाले, ससुराल वाले? मेरे सास ने जिस तरीके से पैसों का उसके में पावर था और गवर्नमेंट का पावर था उसके पास में, तो उस तरीके से मतलब पुलिस भी उन लोगों की सुनती थी। तो मेरे साथ में इस तरीके से उन लोगों ने जास्ती करे, और जास्ती करके उन लोगों ने मेरे साथ में पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ भी दिखाई मेरे को, जेल की सीढ़ियाँ भी बताए, मेरे ऑटो रिक्शे भी छीन लिए गए। ऑटो रिक्शे मेरे पास में 4 रिक्शे थे। मैंने अपनी दिली मोहब्बत से मैं चाहता था कि भाई जो हो गया वो हो गया। अभी मैं औरत को चाहने लगा था उस दौरान ही, जो हो गया उस पर पर्दा डालो, बाकी आगे की ज़िंदगी अच्छी करेंगे बोल के मैंने 4 ऑटो लिए थे, 5.5 6 लाख के ऑटो थे, वो ऑटो लिए। तो ऑटो आज भी मेरे घरवाली के नाम पे ही है। तो मतलब वो चीज़ें ऐसी है तमाम कि मैंने उनके नाम पे छोड़ दिया, बाबा सैलानी के नाम पे, कि जान है तो जान है, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं फिर कमा लूँगा। मेरे को पहली बात पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मेरे दिल में ख्वाहिश ये है कि मैं खाली किसी का अच्छा कर दूँ, वही सब में बड़ी मेरी ज़िंदगी होगी। मैं किसी की अच्छा ही कर दिया किसी के लिए, तो भी मेरी ज़िंदगी सब में बड़ी होगी। तो मतलब जेल जानबूझ के डाला आपको, ये सोच के? मेरे ऊपर ये असल में बाबा सैलानी का फटका पड़ गया। उन लोगों को वो करनी कौटाल करते थे, जादू टोना करते थे। तो उस दौरान बाबा ने जो करनी कौटाल करती थी औरत, उसके आदमी को मार दिए। मैंने जो घर का करने धरने वाला, रखने वाला, उठाने वाला, सब करने वाला, मैंने सब में पहले बाबा ने उसको छीन लिए दुनिया से रुखसत कर दिए उसको। उसकी मृत्यु भी हो गई, मर गया समझो। तो उसके बाद में भी काफ़ी मेरे साथ में हुआ है, वो लोग मर गए। उसके बाद में मेरे साथ में काफ़ी जास्ती हुई, मेरे को जेल को भिजा दिए। वो एक इंसान ऐसा था, घर में थोड़ा समझता था बातों को, मेरा जो ससुरा था वो समझता था, क्योंकि मेरी सास ने पूरी तरीके से करनी कौटाल करके अपनी लड़की को भी पागल कर दिया। अपनी खुद की जो लड़की होती है उस लड़की को भी पागल कर चुकी है। तो कुछ औरतें ऐसी रहती है, उनसे बच के रहो, यही गुजारिश है मेरी, कुछ औरतों से बच के रहो आप। लेकिन ये औरतें ऐसी होती हैं, इसे पता कैसे चलेगा?